हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी शामिल होंगी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी और साथ ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हमारी रैंकिंग क्या है वर्ल्ड लेवल पर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहली हमारी रिपोर्ट से, जो कि है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र की ओर से 18 मार्च 2022 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। कब जारी हुई है? 18 मार्च 2022 को। ये डेट याद रखेंगे। फिर इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम याद रखेंगे 146 देशों में 136वां स्थान भारत का है। और फिनलैंड जो है वो लगातार 5वें साल से शीर्ष पर बना हुआ है, यानी कि लगातार 5 सालों से फिनलैंड ही शीर्ष पर है और हमारा भारत जो है इस बार 136वें स्थान पर है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या बताती है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है जिसके तहत ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ध्यान रहे कि इसमें जो वहाँ पर रहने वाले लोगों की खुशी, इसके साथ साथ उनकी जो आर्थिक और सामाजिक आंकड़े हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर इस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि कौन सा देश अव्वल है और कौन सा पीछे है। तो हमारा स्थान याद रखेंगे, इंडिया का 136वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की ओर से जारी किया गया है। इसमें कोविड-19 और विश्व की अन्य घटनाओं से लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बीच क्या हुआ कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के आर्थिक, सामाजिक और साथ ही साथ मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है और इसी कारण लोग कई सारी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में लोगों की खुशी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाता है। रिपोर्ट में कई फैक्टर्स के आधार पर और मुख्य रूप से व्यक्तियों द्वारा प्रतिक्रियाओं के आधार पर राष्ट्रीय खुशी की रैंकिंग शामिल है। इसमें सामान्यतः जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर देशों को रैंक दी जाती है। ध्यान रहे, कोई भी देश कितना खुशहाल है या फिर नहीं है उसका आधार ये सभी फैक्टर्स होंगे जो कि यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब अगर आप जानना चाहें कि इस बार तो भारत को 136वां स्थान मिला है, लेकिन वर्ष 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, तो ध्यान रहे कि भारत का स्थान 139वां था। इस बार भारत को 136वां स्थान मिला है। इसी के साथ हमारी अगली रिपोर्ट फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 है। आइए जानते हैं इसमें क्या खास है। अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा मार्च 2022 में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल शीर्षक वाली वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, जो राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त यानी पार्शियली फ्री देश का दर्जा दिया गया है। भारत ने 2022 में 100 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं और यहीं पर अगर बात की जाए कि 2021 में भारत ने कितना स्कोर किया था, तो भारत का स्कोर 67 था। इस बार 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। भारत 2020 तक एक स्वतंत्र देश था जब इसका स्कोर 71 था, जो कि लगातार 2 वर्षों से गिर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्शियली फ्री टैग हमें दिया गया है, इसका मतलब है कि फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट इस बार लगातार डिक्रीमेंट की ओर बढ़ी है और 2020 तक इसका स्कोर अच्छा था और इसे एक अच्छी श्रेणी में रखा जाता था, किंतु 2021 और लगातार 2022 इसमें हमें यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट हमारी वर्ल्ड रिपोर्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण मार्च 2022 में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वीडेम वैरायटी ऑफ द डेमोक्रेसी संस्थान के द्वारा जारी किया गया। इस अध्ययन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 निरंकुशता की बदलती प्रकृति। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटिजेशन चेंजिंग नेचर। सूचकांक में शीर्ष 5 उदार लोकतंत्र सूचकांक LDI लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स वाले देशों में स्वीडन शीर्ष पर है। ध्यान रहे, वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो जारी की गई है 2022 में, उसमें नंबर 1 पर कौन है? स्वीडन है। और उसके बाद कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, नॉर्वे है, कोस्टा रिका है और न्यूजीलैंड है।
अब जब टॉप 5 कंट्रीज़ की हमने जानकारी ले ही ली है तो आ जाते हैं अपने इंडिया पर। देखते हैं कि भारत का प्रदर्शन क्या रहा। ये रिपोर्ट भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करता है, जो LDI पर यानी लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स पर 179 देशों में से 93वें स्थान पर है, 93rd प्लेस पर। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में से एक है। इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा लोकतंत्र जो है वो लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है और ये टॉप 10 निरंकुश देशों में से इंडिया शामिल हो गया है। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आइए जानते हैं इनके बारे में। हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के करीबी सहयोगी कैटलिन नोवाक को 9 मार्च 2022 को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। कैटलिन हंगरी के साथ साथ यूरोपीय संघ की भी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में है कि हंगरी की तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं ही, साथ ही साथ पूरे यूरोप की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और अगर बात की जाए कि नोवाक किसका स्थान लेने वाली हैं, कौन इनके पहले राष्ट्रपति पद पर आसीन था, तो जोनास एडर हैं जिनका स्थान ये लेने वाली हैं। देन नेक्स्ट इज, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। आइए जानते हैं इसके बारे में। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। स्विस और इसकी मूल कंपनी लुफ्थांसा समूह ने अपने सौर ईंधनों का उपयोग करने के लिए सिंथेटिक ईंधन समूह सिनहेलियन के साथ भागीदारी की है। इस साल जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य के जुलिच में औद्योगिक उत्पादन के लिए दुनिया का पहला प्लांट बनाया जाएगा। 2023 में स्विस सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक होगा। इस सौदे के तहत लुफ्थांसा समूह और स्विस स्पेन में वाणिज्यिक ईंधन उत्पादन सुविधाओं को विकसित करने में मदद करेंगे, जिनकी योजना सिनहेलियन द्वारा बनाई गई है। ये तो थी स्विस एयरलाइन के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़, बट हम जान लें कि स्विस एयरलाइंस क्या है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG, जिसे स्विस या स्विस एयरलाइंस के भी नाम से जाना जाता है, ये जो है पूरे यूरोप के साथ साथ इधर एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका में जो है जितनी भी अनुसूचित सेवाएं हैं वो प्रदान करती हैं। अब अगर बात करें कि ये ईंधन उत्पन्न कैसे होता है, तो स्विट्ज़रलैंड में स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्पिन ऑफ सिनहेलियन द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के सतत विमानन ईंधन SAF के उत्पादन के लिए एक टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। सिनगैस क्या होता है? सिंथेटिक गैस जिसे कहते हैं। ये केंद्रित सौर ताप द्वारा निर्मित होती है, जिसे हम बाद में मिट्टी के तेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एयरलाइंस के अनुसार जब सौर ईंधन का दहन किया जाता है तो ये केवल उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगा जितना इसे बनाने में यूज़ किया गया था, जिससे जो हमारा उत्सर्जन होगा, एक्स्ट्रा उत्सर्जन होगा, उसको हम कम करने में मदद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट, क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है? 3 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हिस्सा लिया। आप यहाँ पर याद रखें, भारत के प्रधानमंत्री का नाम तो आपको मालूम ही होगा, साथ ही साथ इन तीनों देशों के प्रधानमंत्री जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। और फुमियो किशिदा ने हाल ही में भारत यात्रा की थी। इसकी न्यूज़ मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर्स के सेशन में कराया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इस बैठक में और क्या क्या खास हुआ? इस बैठक में यूक्रेन के घटनाक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें इसके मानवीय प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो क्वाड है उसको हिंद का प्रशांत क्षेत्र है, वहाँ पर शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए और यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने मानवीयता और आपदा राहत, रण सहयोग बनाए रखना, आपूर्ति श्रृंखला करना, स्वच्छ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और जो हमारी एबिलिटी कॉम्पोजिशन है, ऐसे क्षेत्रों में क्वाड के भीतर सहयोग और ठोस व्यवहारिक रूपों का आह्वान किया है। और इसी के साथ साथ कुछ महत्वाकांक्षी एजेंडा की दिशा में काम करने की सहमति भी सभी ने व्यक्त की। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रही क्वाड के सम्मेलन में। देन नेक्स्ट इज, दुबई की इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। दुबई ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है।
इन्फिनिटी ब्रिज इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये मैथमेटिक्स के इन्फिनिटी जैसा दिखता है। 16 जनवरी 2022 को दुबई यूएई में मोस्ट अवेटेड इन्फिनिटी ब्रिज पहली बार यातायात के लिए खोल दिया गया। ये नया ब्रिज अल शिंदागा सुरंग के बगल में दुबई क्रीक पर निर्मित किया गया है और यह पुल डेरा और बुर दुबई को जोड़ता है। बात करें अगर इन्फिनिटी ब्रिज की, नाम इसका इन्फिनिटी ब्रिज क्यों है? क्योंकि इसका जो सिंबल है, इसकी जो बनावट है वो मैथमेटिक्स के इन्फिनिटी जैसी है, इसलिए इसको इन्फिनिटी ब्रिज का नाम दिया गया है। सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने नए इन्फिनिटी ब्रिज और नए पुलों के बीच लिंक को पूरा करने हेतु 2 महीने की अवधि के लिए डेरा से बर मुंबई की दिशा में अल सिंदागा सुरंग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कुछ और ख़ास बातें इस पुल के बारे में। यह पुल प्रत्येक दिशा में 6 लेन चौड़ा है और पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए संयुक्त 3 मीटर का ट्रैक है। यह पुल 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा भी है। पहली बार वर्ष 2018 में इस पुल के निर्माण के बारे में घोषणा की गई थी। इन्फिनिटी ब्रिज 5.3 बिलियन दिरहम की अल सिंदागा कॉरिडोर की परियोजना का हिस्सा है। ये रही इन्फिनिटी ब्रिज के बारे में कुछ खास बातें। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के बारे में। जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के 180 देशों की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI नामक रिपोर्ट 25 जनवरी 2021 को जारी की गई। ध्यान रहे, हर चीज़ की रिपोर्ट बनती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिर उसके बाद वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट, इसी के साथ साथ यहाँ पर भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्ट है, करप्शन परसेप्शन के इंडेक्स जारी किया गया है। और आइए जानते हैं इसमें किसका क्या स्थान रहा। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति से संदर्भित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच में रहता है और किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही अधिक माना जाता है। सूचकांक का अधिक मान कम भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाता है। यह सूचकांक विगत वर्षों में आकलित किए जाते रहे हैं और जिनमें से रैंक का निर्धारण कम भ्रष्टाचार वाले देश से अधिक भ्रष्टाचार वाले देश की ओर होता है। अब देखिए, जो 2021 की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की रिपोर्ट आई है उसमें फिनलैंड को 88 सूचकांक मिला है और साथ ही साथ फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ये सभी टॉप पे रहे हैं। वहीं जो अफ्रीकी देश है दक्षिण सूडान, वो सबसे नीचे रहा है। उसका स्थान क्या रहा है? 180। अगर हम बात करें भारत के स्थान की, तो 0 से 100 के बीच में बात की जाए तो भारत का स्थान 40वां है। लेकिन अगर टोटल 180 देशों की बात की जाए तो भारत का 86वां स्थान था 2020 में, जबकि 2021 में एक स्थान की बढ़त हुई है, यानी कि 85वां हो गया है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जितना कम स्कोर होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। और इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021। 2021 का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक 2021 GHS ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी 8 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। इस सूचकांक का विकास न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन और बेंचमार्किंग की गई है। सूचकांक में भारत को 42.8 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि 2019 की तुलना में 0.8 कम है। वहीं उसके पड़ोसी देश में, जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव का स्कोर की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1.2 अंकों में सुधार किया है। तो ये रहा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की रिपोर्ट। अब आगे रिमेनिंग, अब जो भी हमारी न्यूज़ बच रही हैं इसमें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। और साथ ही साथ ये सभी न्यूज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक नेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज़ को नहीं देखा है तो आप वहाँ चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है इसी तरीके से। इसी के बाद हम जस्ट डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट 2, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।